स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब तक कि यूट्यूब से अर्निंग आ रही थी पूरी तरीके से, तो सब कुछ जनाब, मैडम, यस यस, और शालू हापी के तरीके से हो रहा था, है ना गाइस, फ्रेंड्स। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट करनी है अर्निंग्स, बिकॉज दिल दुख दुख हो रहा है। पहले 21 लाख, 25 लाख, 70 लाख, हाँ, और अब 10 लाख पार करने में 4 दिन लगते हैं। शिमला के कुछ व्लॉग्स तो वो भी नहीं पार कर पाए जनाब और मैडम के। जनाब जिसको अपनी बीवी, अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, व्हेन हिज वाइफ हैड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तब इसने रोल्स ले लिए थे, काम ले लिया था। वो अब वेला है तो वो सारा ध्यान दे रहा है अपनी वाइफ के काम पे, हेल्प कर रहा है, हाथ बटा रहा है, और तो और सासू माँ की इज्जत करना भी याद आ गया। मैडम बड़ी अफसोस की बात है, 8 साल लग गए आपको अपने पेरेंट्स के, अपने रूट्स की इज्जत करवाने में, और वो भी अपने घर में आप सेलिब्रेट नहीं कर पाई। इसे कहते हैं मजबूरी। इसे कहते हैं कि जब एक इंसान इस तरीके की रिलेशनशिप में फंसा हो, जहाँ वो अपनी आइडेंटिटी गिव अप करे, अपने रिलीजन को गिव अप करे, और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके, और वैसे अपनी लाइफ में हर चीज़ के खिलाफ जाके एक लप्पू को पाले, तो उसके बाद वो लप्पू इस तरीके से हावी होता है कि 8 साल और एक लेबल का लॉन्च लगता है अपने रूट्स को एक्नॉलेज करने के लिए, और अपनी माँ के घर पे इज्जत से खाना खाने के लिए। अपनी मम्मा के घर कहती हैं फुर्सत नहीं मिली। ओ हो मैडम, 8 साल, अच्छा लोग बोलेंगे नहीं नहीं 5 साल, नहीं 4 साल, जो भी 2019 में हुई थी ना शादी इन लोगों की, तो आप लोगों को 5-6 साल का सफ़र लग रहा होगा। ये तो बहुत लंबा सफ़र रहा है इन लोगों का, है ना। लिव इन रिलेशनशिप में थे ये, ठीक है। तो और फोटोज़ इनकी बतेरी है इनके इंस्टा पे, तो मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं कुछ भी। जब इन्होंने अपने एक्स और अपने बच्चे को छोड़ा था, तो तब से ही साथ रह रहे थे। और मैं तो कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अगर हम उस पीरियड को ना भी एक्नॉलेज करें जहाँ पे साथ रह रहे थे व्हेन दे वर नॉट मैरिड, इवन तो मैं ये सोचती हूँ कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। व्लॉग्स के चक्कर में अपने आप को रिलीजियस दिखाने वाला इंसान अपने धर्म के खिलाफ जाके एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा था ना लिव इन में। वो अलाउड था, वो चलता था। मैडम को जिस दिन इसने कहा था ना कन्वर्जन के लिए, उस दिन मैडम को कहना था कि जब साथ रहते हो एक हिंदू लड़की के साथ, तब दिक्कत नहीं होती तुम्हें, और शादी की बात आती है, एक्सेप्टेंस की बात आती है एक औरत की, उसी औरत की जिसके साथ तुम रहे, तो उस टाइम पे तुमको ये सोचता है कि तुम कन्वर्जन करा लो, बिकॉज तब तुम्हें दुनियादारी याद आती है साथ में रहने के बाद। तो शादी के भी 5-6 सालों में अपने माँ के घर अगर तुम इसको नहीं ले जा पाई, अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करवा पाई, तो फिर ये तुम्हारा फेलियर है मैडम, सिर्फ जनाब का नहीं। जनाब तो बतेरी इज्जत करवाता है अपने माँ बाप की, उन माँ बाप की। पिताजी को इनके साइड में रख के बोलूँगी, वो बीमार है, मैं उनकी बात नहीं करूँगी। इनकी मदर जो है बेयर मिनिमम एफर्ट दिखा रही थी मैडम की प्रेगनेंसी के टाइम पे। कई लोगों ने कहा, उस दिन कमेंट भी किया था कि देखिए क्या है ना कि बहू थी, और इस वजह से कई बार बहुओं के साथ यही किया जाता है, बेटी का प्रेग्नेंट होना मतलब बेटी की सेवा, और बहू का प्रेग्नेंट होना मतलब बहू तब भी करे सेवा। तो अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता है बहुत सारे नुआंसेस ऑफ रिलेशनशिप्स, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, बट इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब मैरिड हैं। तो जब वो मुझे बताती हैं कि दे हैव फेस दिस, तो मैं डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूँगी। और अगर ऐसा था तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मैडम सारे रूट्स गिव अप करने का, अपनी आइडेंटिटी गिव अप करने का, मिस फाइजा, व्हेन यू एक्चुअली गॉट नथिंग। लर्न समथिंग फ्रॉम नेहा। नेहा ने बोला तो आपने होली मनाई, नेहा ने बोला तो आपने दिवाली मनाई। नेहा जो एक मुस्लिम है, उसे बेहतर पता है कि कैसे सबका एहतराम, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। आप जो एक हिंदू हो, उसे खुद नहीं पता कि 6 सालों में कैसे अपने माँ बाप की इज्जत अपने लप्पू पति से करवानी है। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है जी। एजुकेशन का फ़र्क तो है, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ टाइम से मैंने ये भी रियलाइज़ करा है कि जब बहुत ज़्यादा कोई एजुकेटेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रैक्टिकल बन जाते हैं लोग। एजुकेशन अच्छी है, बट एजुकेशन को भी दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। आई डू थिंक एजुकेशन के साथ वैल्यूज़ बैलेंस करने होते हैं। कि आजकल वो वीडियो भी तो वायरल हो रहा है कि अगर किसी ने ओम नमः शिवाय बाइक पे लिखवा दिया तो व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ। अरे काहे का लिमिट आंटी, काहे का लिमिट? हम रिलीजियस है, हाँ मैंने भगवान का नाम लिखवा लिया, पता है प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, ये सिर्फ ब्रैग करने के लिए नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ। मुझे ये होता है कि मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी, मैंने महामृत्युंजय का मंत्र अगर लिखवा लिया तो इसमें क्या है? एंड व्हाई आर यू टेलिंग मी टू बिकम अ यूनिवर्सल बीइंग? इफ आई विल आस्क दैट आंटी, ये रील थी एक, मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से चलते हैं। कहती है कि तुम्हें कोई तुम्हारे माथे पे ठप्पा लगा के, अरे आंटी जी ओके, तो आपके माथे पे आपके नाम का ठप्पा लगा था, क्यों अपनी आइडेंटिटी को आप लिमिट कर रहे हो अपने सरनेम और नेम से? क्या आपसे पूछा जाए कि आप मेल है फीमेल, आप फीमेल बोलेंगे? नो 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 नो, यू आर अ यूनिवर्सल बीइंग आंटी जी।
काहे को फीमेल बोल रही हैं? आप यूनिवर्सल बीइंग है, व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ टू अ जेंडर? बिलीव करते हैं यूनिवर्स में करें, और जो बिलीव करते हैं यूनिवर्स में और भगवान में करें, और जो बिलीव करते हैं सिर्फ भगवान में करें, और जो किसी में बिलीव नहीं करते वो भी करें, बट किसी पे अपना बिलीव थोपिए मत। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अच्छा, मैडम और जनाब के लिए भी इतना बोलूंगी कि ये जो खेल खेल रहे हो ना आप धर्मों का, ये गलत। अगर आपको असली मैडम और जनाब के बारे में जानना है तो बहुत केयरफ्री लोग थे, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, अजीब सा बिहेव नहीं करते थे, स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीते थे। कहने पे नेहा की होली खेली, कहने की नेहा पे और जनता के कहने पे दिवाली, लेबल को बचाने के लिए, रेस्टोरेंट को चलाने के लिए दशहरा भी मनाया, और उसके अलावा जब नवरात्रों की बात आई तो बीमार पड़ गए, गणेश चतुर्थी की बात आई तो ये दोनों बीमार पड़ गए। बड़े सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ये फैमिली। क्योंकि अगर आप देखोगे इस बार दिवाली मनाने पे एक भी मुस्लिम ने इनके कमेंट सेक्शन में कुछ गलत नहीं लिखा। ये व्लॉगर्स, ये लोग जो भी रिलीजियस वाला खेल खेलते हैं ना, रिलीजन को लेके भेदभाव दिखाना, ये दिमाग में लोगों के डालते हैं। अदरवाइज सच बता रही हूँ, आम आदमी के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है, ना मुसलमानों के दिमाग में ना हिंदुओं के दिमाग में कुछ भी गलत है। अपने मुंह से बोल रहे हो जनाब और मैडम, अब तो हम कुछ नहीं कह रहे कि कितने सालों से आपके जनाब ने आपके माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया उनके घर पे, कितने सालों बाद आपके जनाब आपके मायके गए, कितने सालों बाद उन्होंने ढंग से दिवाली मनाई, है ना। पिज़्ज़ा बांट देने से दिवाली नहीं होती, अच्छी बात है आप लोगों में खाना अन्न बांटते हो, बहुत अच्छी बात है। दिखा दिखा के इतना इत्तू सा करते हो, है ना। कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मैं कमेंट सेक्शन में उनको मैं क्रेडिट दे दूंगी, उन्होंने मुझे डीएम पे शेयर करा, अलाना ने भी किसी से, जैसे शिमला में ले रहे थे तो अलाना ने भी किसी से कुछ लिया, और अलाना पांडे, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर व्लॉगर, एंड वो इतनी ज़्यादा प्यारी है, बिकॉज उसको समझने में मुझे बहुत वक्त लगा। मुझे लगा बॉलीवुड के लोगों की तरह स्नूटी होगी, इंटाइटल्ड, बट नहीं, बहुत अच्छी है। उसने कुछ वेंडर्स थे, मुझे एग्जैक्टली इंस्टेंस याद नहीं है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने शेयर किया था, बट उन्होंने बताया था कि उनसे कुछ सामान, हाँ फ्लावर्स, तो एक स्टैंड लिया फ्लावर का और उनको 15-15 हज़ार दे दिए। तो इतना अगर जनाब दिखाने वाला भी कर रहे हो ना, तो इतना तो करो कि कम से कम कुछ 100 रुपए दे के भी लंबा लंबा व्लॉग खींच लेते हो। कंटेंट खींचा ना आपने शिमला पे अच्छा खासा, तो करो नेकी। और अगर दरिया में नहीं डाल सकते तो इतनी तो बड़ी करो कि दिखाने लायक हो, है ना। और अभी भी ट्रिक कैसे खेली है लोगों ने कि अपनी मदर का नीचे का पूरा घर लगवा लुगवू के, और उसके बाद एक पूरा सिचुएशन क्रिएट करके कि नीचे दावत है, ताकि अपने घर पे दिवाली की सेलिब्रेशन ना हो। खाना वेजिटेरियन बना, और मैं आपको बता दूं मुझे नॉन वेजिटेरियन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका बिलीफ, ये मेरा बिलीफ कि मैं वेजिटेरियन हूँ। पर एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो भी नॉन वेजिटेरियन है, मेरी सब्सक्राइबर ने बोला, पर उन्होंने एक बात कही, ये जो फैमिली लास्ट ईयर तक भी दिवाली पे अपनी माँ को ये कहते हुए मैडम दिखाती थी कि उनको चिकन और जो भी कुछ खाना है, और लास्ट टाइम मैडम ने बड़ी चिकन की डिशेस बनाई थी, आज अचानक से दिवाली की दावत में प्योर वेजिटेरियन डिशेस जो इन्होंने सर्व करी, वो कैसे हुआ। जब हम बोलते थे तो सब लोग ऑफेंड हो जाते थे, बट द ट्रुथ इज कि इस बार इन लोगों ने प्रूव करा है कि इनको सब समझ आता है, अपने वक्त से सबको इस्तेमाल करना भी आता है, सबके इमोशंस को मैनिपुलेट करना भी आता है, और चलो झूठा ही सही कुछ अच्छा करा तो। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, बात है टू रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ पीपल आउट देयर ऑन दिवाली, जो कि वेजिटेरियन भी हैं। और दिवाली त्यौहार के जैसे होती है, तो कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि त्योहारों पे वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे बस फ़र्क ये हो जाता है बिटवीन वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस कि वेजिटेरियंस के यहाँ पे प्याज और लहसुन की भी कोई चीज़ नहीं बनती है ना, तो वो फ़र्क होता है। खैर अच्छी बात है, थोड़ी रिस्पेक्ट अपनी माँ बाप को दिलवाई, पर अरसा लग गया मैडम, बहुत अरसा लग गया। देखा, लप्पू ने 2 मिनट में नाम छुड़वाया, 2 मिनट में रिलीजन छुड़वाया, माँ बाप के खिलाफ फैसला करवाया, पति छुड़वाया, बच्चा छुड़वाया, एंड फॉर हिम टू डू दिस फॉर यू जस्ट टू सेलिब्रेट दिवाली इन अ नाइस मैनर एंड एक्नॉलेजिंग इट इन इट्स ट्रू सेंस, उसके लिए बड़ा वक्त लगा, है ना। और देखिए रिस्पेक्ट फ्रॉम योर ओन नाइव ननद, बेटी जैसी ननद, बहुत बीमार थी बेचारी, सारे व्लॉग बने हुए थे जी उस दिन के, सब कुछ था, बट टाइम से नहीं अपलोड करा, क्योंकि दिवाली के वक्त विश करते हुए घबराहट होती है। पर वही दिवाली का ऑफर यूज करके कस्टमर खींचने अपने रेस्टोरेंट में, वो स्ट्रैटेजी बनानी और उसके बाद अपने बिजनेस के लिए त्योहार का इस्तेमाल करना,
कोई इस चालू आप ही से सीखे ना, सालू नहीं चालू। कितना कंपैरिजन डालता है जनाब, इसको तो मतलब लिटरली ही वांट्स टू बी अ डुप्लीकेट ऑफ शाहरुख खान। बट जनाब सब लोग एक बात ज़रूर कहते हैं आपके कमेंट सेक्शन में टाइम एंड अगेन, कर लो नाटक जितना करना है, द वेरी एसेंस ऑफ शाहरुख खान आप कभी मैच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने धर्म की तो रिस्पेक्ट करता है, अपनी बीवी के धर्म की भी करता है, और अपनी बीवी की आइडेंटिटी को उसने कहीं छुपा के नहीं रख दिया है ना। उसने गौरी को गौरी की तरह अपनाया, फायजा बना के दीपिका को नहीं अपनाया, क्योंकि रिस्पेक्ट करते हो ना आप दूसरे इंसान की। शाही स्टाइल वाले जो फैमिली बड़ा कुछ सह रहे, उसे मैं मयंक का वीडियो देख रही थी, अनदर व्लॉगर, हिंदू मुस्लिम कपल, लड़का हिंदू लड़की मुस्लिम। इवन दो वो लड़के ने कोई कुछ कन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं करवाया। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि वो इसलिए क्योंकि हिंदू में अलाउड होता है कि आप कर सकते हो किससे भी शादी, बट मुस्लिम्स में नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में कोई नहीं जी रहा, ना हम जी सकते हैं, है ना। हर चीज़ धर्म के हिसाब से हम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर अगर आप बोलोगे टू द टी फॉलो करना है, तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई कर रहा होगा टू द टी। जनाब बहुत रिलीजियस है ना, इस्लाम को पूरे दिल से मानते हैं, तो फिर कैसे नामहरमों के साथ ये जनाब दिखलाजा में डांस कर गए? सीधी बात है ना। डांस सॉन्ग्स, बार बार सॉन्ग्स बनाने जाते हैं, उस बात पे क्यों नहीं बोला जाता, है ना। तो अगर आपको ये लगता है कि जनाब ने आज तक हर चीज़ अपने धर्म के मुताबिक करी है, तो नहीं करी। अपने मज़हब के मुताबिक उन्होंने सब कुछ नहीं करा, तो एक औरत को रिस्पेक्ट देने में क्यों मज़हब बीच में ले आए? सीधी बात है। उस औरत की आइडेंटिटी थी कि वो एक हिंदू थी, इनकी थी कि वो मुस्लिम, दोनों अपना धर्म अच्छे से निभाते, है ना। जैसे शाय करती है साइमा, वो रोज़े भी रखती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि उसकी बेटी को दोनों धर्म की खूबसूरती का पता लगेगा, कि रोज़ों में जिस तरीके से एक इंसान में पेशेंस आती है, पीस आता है, वो पता लगेगा। जैसे दूसरों को खाना बांटना होता है, वो पता लगेगा। दिवाली में सेलिब्रेशन करनी है, मिठाइयाँ बांटनी है, दिए जलाने हैं, पूजा करनी है, वो पता लगेगा। होली कैसे मनानी है, वो पता लगेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, पर उन लोगों को भी चैन से कोई जीने नहीं दे रहा। एज अ सोसाइटी हमें बदलना होगा, और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर कोई ऐसा कपल है जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज है, तो कम से कम अगर दोनों ही अपने धर्म को अच्छे से मान के चल रहे हैं और एक दूसरे के धर्म को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे शाहरुख गौरी, इनफैक्ट सलमान भी बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स रिलीजन। अर्पिता ही है, ठीक है, बेटी अपनाई थी किसी की, अडॉप्ट करी थी इस फैमिली ने, तो उसका नाम नहीं बदला। शी स्टिल हैज़ अ हिंदू नेम एंड शी इज़ मैरिड टू अ हिंदू मैन। सो अल्टीमेटली अगर दे रहे हैं ना रिस्पेक्ट एक दूसरे को, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ सोसाइटी हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और शालू आपी का व्लॉग देख के तो मैं बोलूँगी कि मतलब 9 महीने एक इंसान चेयर पे कैसे बैठ सकता है? आई डोंट गेट इट। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं होती है, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान बैठे रहेगा बैठे रहेगा बैठे रहेगा? इंसान खाना खा के खाना तो पचाएगा ना। मतलब व्हाट इज शी डूइंग विद हर हेल्थ? आई डोंट थिंक दिस इज इन एनी वे गुड फॉर हर हेल्थ, बट मे बी इनके डॉक्टर ने बोला, हु नोज। सो वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दे देंगे, बिकॉज एवरीथिंग दीज डेज is all around her pregnancy. Every comment is around her pregnancy. All her actions, indications, all her clothes, the way she is acting. और अच्छा, जानबूझ के आधी अधूरी एडिटिंग, मुझे लगता है वो कन्हैया तो गया घर, तो आधी अधूरी एडिटिंग हो रही है जिसमें हाँ बाल, अरे बाल, अरे बाल, अरे शालू आप ही बाल, अरे मतलब क्या नाटक क्या चल रहा है यार? दिख तो गए बाल, हो तो गया। क्यों? मैं तो कहती हूँ हिजाब का क्या इंपॉर्टेंस रह गया? ढंग से तुमने पहनना नहीं, ये नाटक भी करने हैं, दिखा के नहीं भी दिखाना, वो फुटेज भी रखनी है जहाँ पे सिर से कपड़ा हट गया फिर तुमने आगे कर लिया। तो यहाँ तो तुम और यूट्यूबर्स की तरह उसको सिक्योर करके रख लो सर के कपड़े को, या फिर डिसरिस्पेक्ट छोड़ दो और जैसे हो वैसे ही रहो। क्योंकि सिर्फ कैमरा के लिए अगर कोई हिजाब कर रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैनिपुलेशन। अच्छा, मैडम जो है कुर्ते सूट सर ढका किचन, और फारा खान के व्लॉग में शी वॉज डिफरेंट, नहीं सर ढका। इन हर दैट सॉन्ग जो जनाब के साथ शूट किया था, शी वॉज इन ऑफ शोल्डर्स, अदरवाइज शी यूज्ड टू वेयर वेरी शॉर्ट क्लोथ्स एज वेल। तो ये डबल स्टैंडर्ड से व्लॉग्स के लिए चल रहे हैं, अफसोस। बट चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा एक इंक्लूसिव पना लेके आए जनाब और मैडम, थोड़ा सा दूसरों के लिए रिस्पेक्ट भी दिखी, और मैडम की मदर की एक जगह दिखी, एक अलग सी पोजीशन दिखी विद इन द हाउस, विद इन हर होम, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नैनी। ऐसा लगा कि हाँ, वो भी एक इंडिविजुअल है जो एग्जिस्ट करती हैं। वैसे कहना पड़ेगा, बच्चे को पलवाना है तो नानी जी घर पे,
और जब घूमने जाना है तो नानी जी घर से निकलो। ऐसे कैसे? लोग बोलेंगे प्राइवेसी चाहिए। अच्छा जी, निक्कू टिक्कू पिक्कू शिक्कू सब आसपास रहते, तब प्राइवेसी बहुत रह रही है इन लोगों की। क्या बात है यार। अरे इतने स्टाफ मेंबर्स को आप ले जा सकते हो तो अपनी मदर को भी ले जाओ, थोड़ा उनको भी चेंज हो जाता। क्या ऊपर वाले फ्लोर से नीचे और नीचे वाले फ्लोर से ऊपर? क्या मोनोटोनस लाइफ है सब बड़े बुजुर्गों की। कोशिश सब यही कीजिएगा। इवन मैं अपने सब्सक्राइबर से भी ये बोलूँगी कि चाहे कितने बुजुर्ग क्यों ना हो जाए माँ बाप, कभी उनको भी किसी इजी वेकेशन पे ले जाइए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग देम टू ये लोनावला एंड देन कीपिंग देम इन अ हाउस। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी दुनिया देखें और कुछ ट्रैवल करें, कुछ उनको भी पता लगे दुनिया का। अपने टाइम पे बहुत मेहनत कर ली है बड़े बुजुर्गों ने। जनाब तो अपने फादर को मदाहा भी नहीं जाने देते। ट्रस्ट मी, उनकी आधी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी जब वो अपने गाँव अपने लोगों के बीच में जाएंगे। नहीं पापा, बाबा नहीं जानूंगा। अरे बकरियों जैसे मिनमिनाने वाले लप्पू जनाब, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे पापा हमेशा याद करते रहते वो मोमेंट्स। हमने देखा कितनी बार व्लॉग्स में, राइट? साहिबा एक बार ले भी जा रही थी एनिवर्सरी पे, से नहीं जाने दिया। ये बेटा है, अथॉरिटेटिवली एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। पर अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ बेटी होती, तो इन लोगों की सिर्फ बेटी होती तो उस पर एक राइट होता कि वो अपने माँ बाप को साथ में ले जाए। और ऐसा तो होता नहीं कि बेटों के बगैर माँ बाप जो है कुछ कर नहीं सकते या उनका कोई ख्याल रख नहीं सकता। बेटी है तो साथ में दामाद भी है। अगर तबीयत भगवान न करे, खुदा न खास्ता, ऊपर नीचे होती, डेफिनेटली कि लोग हैं यार ख्याल रखने के लिए। वाई आर यू एक्टिंग एज इफ सिर्फ तुम ही हो जो अपने पापा को हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे या फिर उनकी हालत ख़राब होने पे तुम ही मेडिकल असिस्टेंस दे सकते हो। दुबई जाते टाइम ये प्यार याद नहीं आता? ये सिर्फ मुंबई में अथॉरिटी चलती है। शिमला गए तो सारी जिम्मेदारी किसकी? शालू आपी की। बस बातें करना और अथॉरिटी एग्जर्ट करना एक बेटे का काम नहीं होता, माँ बाप की सेवा भी होती है। अच्छा, इसको लगता है क्या हमें सब ठीक, पापा ठीक हो, ये सब कहना इज इनफ? नो। शालू आपी को भी यही लगता है। खिजा पापा से बात करते हुए कह रहा सलाम पापा ठीक हो। सेम वही कियान भी वही करता है और बाबा सब ठीक हो। सेम बन गया ना वो भी जनाब 2.0। खर्चा इतना, मतलब हर पॉइंट पे। क्या अच्छा क्या होता है दिवाली या ईद पे लोग स्पेशल कपड़े लेते हैं। इन लोगों का स्पेशल रह क्या गया है? हर हफ्ते स्पेशल है इन लोगों का, सब कुछ हर हफ्ते स्पेशल है। तो अगर ये आप कुछ लेता है ना महंगा, तो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इसको स्पॉइल क्यों कर रखा है, इसको सिर्फ और सिर्फ महंगी चीज़ें ही लेनी है। और इसका दिमाग इतना चढ़ चुका है कि अगर लाइफ में इसको ये मिलते ना रहा ना तो लिटरली इनका दिमाग सटक जाएगा बच्चों का। इनको डाउन टू अर्थ का मतलब पूछ लो, पता नहीं होगा। मे बी शील से समथिंग लाइक कि अर्थ के क्रस्ट में जो भी कुछ है मेटल्स एंड ऑल, वो डाउन टू अर्थ होता है। टेक्निकल आंसर्स। इन बच्चों को कंपैशन के नाम पे क्या आता है? आई स्टिल रिमेंबर, एक फरी बच्चे को बिस्किट खिला रही थी साहिबा, तो आगे से कियान ने बोला था और उसमें कट आ गया था, बट फिर भी सुनाई दिया था कि एहसान मानो हमारा, तुम्हें बिस्किट मिला। उस फरी बच्चे के हवाले से इसने बोला था। तो ये कंपैशन के नाम पे इनको आता है। और वहाँ दूसरे बच्चे जो इसके दोस्त हैं कितने अच्छे से घर आते हैं और दिवाली के दिन मिठाई दे के गए। तो ये फ़र्क तो दिख रहा था। इतनी हम्बलनेस तो कियान की अपने माँ बाप के लिए नहीं है दिल में, उतनी हम्बलनेस, रिस्पेक्ट और प्यार उस बच्चे के दिल में था फॉर कियान्स खाला, बेसिकली जो ये साहिबा की मदर है। एक और मसला मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत उठ रहा है, मम्मी, अम्मा, अम्मी, इस बात पे। ये भी जनाब और मैडम ने लोगों के दिमाग में डाला, जुहान बोलो बोलो, अम्मी बोलो बोलो बोलो, अम्मी अम्मी। एंड ऑन द अदर हैंड बेटा शिमला में क्लियरली क्या बोल रहा था? मम्मा। तो मैडम फ्लॉप, सब कुछ फ्लॉप हो गया। बच्चा है ना, वो आपकी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर सकता। अरे काय को अम्मी अम्मी मम्मा पापा डैडी क्यों? वो जो बोलेगा वो बोल लेगा। अभी बच्चे हैं किज़ा और कियानी आवा आवा बोलते थे, है ना? इनसे नहीं बोला जाता था खाला, तो ये आवा बोलते थे, तो आवा ही बोलते हैं अभी तक। इनको तो नहीं बोला कि अम्मी खाला बोलो या खाला अम्मी बोलो या कुछ ऐसा बोलो या खाला ही बोलो। तो वाई आर यू फोर्सिंग योर लिटिल बेबी टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स? नेचुरली लाइफ जीने दो ना। उसी में सपना का व्लॉग देख रही थी, परसों की बात है। दोनों बेटियां नॉर्मली पल रही हैं, एक बहुत नॉर्मल माहौल है। वो 24 घंटे ये नहीं करती बोलो ये बोलो ये करो, वो अपने आप बोल रही हैं, चल रही हैं। उनको ना एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर पॉइंट पे कोई कंधे से पकड़ के ऐसे ऐसे खींच नहीं रहा है उनको। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ऊपर से व्हाट आर यू टीचिंग योर चाइल्ड? इतने छोटे बच्चे को मुंह चिढ़ाना सिखा रहे हो। जुहान बेटा ऐसे करो। अरे जनाब ठीक हो, दिमाग है। मैं कहती हूँ एजुकेटेड नहीं हूँ कोई बात नहीं, बट तमीज़ तो पता है ना उसका मतलब क्या होता है।
बच्चे को अच्छे वैल्यूज दोगे या अभी से उसको ये बताओगे कि अपनी मदर को मुंह चिढ़ाना है? एक बार पहले ये वॉक कराई थी तो कहते हाँ ए बेटा हाथ दिखाओ, माँ को बोलो जा जा। तो या तो तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो कि तुमसे कुछ सहा ही नहीं जाता अपनी बीवी का, तो बच्चे के थ्रू ये भड़ास निकाल रहे हो। अच्छा, उस दिन क्या बोला इससे शिमला में, अब ये बात हम करते, तुम जेलस। अब ये जनाब जेलस है अपनी बेगम से, बताइए आप लोग। उस दिन जब मैडम, वैसे मैडम का रिएक्शन भी बहुत अजीब सा था, बच्चा बीच में कुछ बोल देता है तो क्या हो गया। तो जब मैडम मुंह चिढ़ा रही थी तो आगे से जनाब बोलते हैं कि बेटा जिस तरीके से तुम्हारी माँ कर रही है ना, तुम्हारी माँ ऐसे पागल हो गई है, ऐसा कुछ कहा था, तो अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। तो मैडम ने कहा था चूज टू इग्नोर। या मैडम कीप इग्नोरिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर वे आउट। आपको इस आदमी को सहना ही पड़ेगा। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस फॉर यू। क्या करे, एक्नॉलेज करने लग गई आप, तो किस किस बात को करोगे? मर्दों वाली हंसी को, या पागल हो गई या भौरा गई हैं? भौराई तो वैसे ये हुई लगती ही है, बिकॉज अगर इतना डिसरिस्पेक्टफुल किसी का हस्बैंड हो, आई एम सॉरी बट किसी का पार्टनर, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का हस्बैंड अगर इस तरीके से बात करे तो उसको सहना बहुत मुश्किल है। और उसके ऊपर से जब आप मतलब करोड़ों लोगों के सामने जो आपको बैठ के देख रहे हैं, ये बातें डाल भी रहे हो, अपलोड भी कर रहे हो अपने व्लॉग में, दैट्स वर्स। आई लव इट हाउ वी आर सीइंग अ गुड मूवी ऑन कर्मा एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ देयर कंसिस्टेंट व्लॉग्स, है ना। चलो जनाब, कम हो रहे व्यूज, दिल में धुक धुक हो रही है, एक लेवल अपना ही बना लो। जैसे मैडम अपने पैसे बेकार करिए, आप भी करिए, क्योंकि आने का रास्ता बना था और अब जाने का रास्ता भी बनी गया पैसों का। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको पॉडकास्ट पसंद आई हो। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे, यही मेरी मनोकामना होगी दिल से। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।